तो जेम्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। हम देख रहे हैं बोर्ड में आए हुए पिछले 10 सालों के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, हमने पहले ऑलरेडी 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं, छोटी छोटी सी 2 वीडियोस में हमने कवर किए हैं 9 क्वेश्चंस। अब हम 10th से आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें 50-60 क्वेश्चंस मैं कलेक्ट किए हुए मैंने, जिसमें इजी टू हार्ड सब है। आप लोग देखो, ट्राई करके ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं या नहीं। ग्राफिकली दो इक्वेशन गिवन है, दैट इज x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। क्या आपको पता है इनका ग्राफ कैसे बनता है? ठीक है, क्या ये लाइंस कहां से पास होती है? जस्ट अ मिनट। मैं आपको यहाँ पे ना लाइंस पहले ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। ठीक है, इसका कलर कैसा है, इसका हम कलर चेंज करते हैं। वन सेकेंड। सो आई थिंक इट शुड बी बोल्ड ना। हाँ, इट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, परफेक्ट। चलिए जी, लुक एट दिस। दिस इज द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बताओ, दिस इज योर वाई एक्सिस। अब मैं एक और लाइन ऐसे कर रहा हूं जो यहां से यहां पे चली जाएगी ऐसे। ओहो, अगेन इसका कलर हमारे पास कैसा आ रहा है? चलिए, ये हमने इसका बढ़ा दिया वेट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। लुक एट दिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, चलो। अब हमारा क्वेश्चन ये है, एक्स इज इक्वल्स टू ए। अगर ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो x इज इक्वल्स टू ए जो होता है वो होता है पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये y एक्सिस ये रही। अगर इस ओरिजिन से, इस 0 0 ओ पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, इस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल वो a है। ठीक है, तो एक लाइन पास होगी जो इस जगह से ऐसे पैरेलल जाएगी y एक्सिस। ठीक है, परफेक्ट। ओके, सो दिस वाज द पॉइंट योर a0। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे, ये आपका पॉइंट a0 आ गया। अब दूसरा हमारे पास y इज इक्वल्स टू बी है। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। y इज इक्वल्स टू बी का मतलब है कि ये एक लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब एक लाइन जाएगी यहां से। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस b ले लूं, लेट सपोज ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो b है, तो एक लाइन ऐसे जा रही होगी यहां पे ऐसे। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज द पॉइंट हियर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये दोनों इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है, इंटरसेक्ट तो कर रही है। अब या तो बी है या डी है, इनमें से कौन सा आंसर सही है? अब हमें ये देखना है कि ये वाला जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा ए कोमा बी आ रहा है। एक्स एक्सिस पे ए और वाई एक्सिस पे बी, बिकॉज दिस पॉइंट वाज योर 0 बी एंड दिस पॉइंट इज योर ए बी। सो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। वीडियो समझ में आया है? क्वेश्चन प्रॉब्लम क्लियर हुई है तो आपको लाइक करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आंसर इज डी। ठीक है, ये हम ग्राफ से बता पाएंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, अगर आपके पास कभी भी ऐसी इक्वेशन हो x इज इक्वल्स टू ए, इसका मतलब वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। और अगर ऐसी इक्वेशन गिवन हो y इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब उसकी जो लाइन पास होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। दैट्स इट। ठीक है, ये 9th में आपको ऐसा पता होना चाहिए। वे नेक्स्ट वी हैव नाउ रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन हमें पता है। अगर लाइंस पैरेलल है तो हमें कंडीशन पता है क्या होती है। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, और उसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। परफेक्ट। सभी बच्चे होशियार हैं, आपको ये कंडीशन ऑलरेडी पता है। बेसिक बेसिक चीजें मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई हुई हैं, आपको वहां से देख लेनी है। क्वेश्चंस जो जो चल रहे हैं इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इजी लग रहे हैं, बट आगे के जो पार्ट्स आएंगे उसमें मैं लेवल इसका अप करता चला जाऊंगा। ठीक है, सो हियर वी हैव नाउ a अपॉन 3। ये मैंने x का कोफिशिएंट यहां से उठा लिया a और यहां से उठा लिया 3। अब इसी तरह से मैं y का कोफिशिएंट यहां से ले लूंगा 2 और यहां से ले लूंगा b। सो इट बिकम 2 अपॉन b एंड द आंसर इज अगेन ab इज इक्वल्स टू 6। ये पीछे रिपीट हो चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, आई थिंक।
ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू 6 विद द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हमारे साथ डी ऑप्शन आंसर में जा रहा है। इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें C1 अपॉन C2 की, इसलिए हमने नहीं लिया। बाकी अगर लेते हो तो ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू समथिंग कुछ निकल के आ जाएगा, बट वो नॉट इक्वल्स टू में आएगा, है ना। बट नॉट इक्वल्स टू में अगर हम लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन कोई भी नहीं है नॉट इक्वल्स टू वाला, इसलिए हम लोग उसे छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। दिस इज योर 12th। इसमें बताना है कि लाइंस कैसी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर का मतलब कि यहां से 3 उठाएंगे, एक्स का कोफिशिएंट यहां से 4, सो जो रेशियो बनेगा वो 3/4 आएगा। यहां से y का कोफिशिएंट उठाएंगे, दैट वाज 2 प्लस 2, एंड यहां से y का कोफिशिएंट उठाएंगे +8। ठीक है, दैट इज अगेन -7 एंड -11। हमने ये देखा कि ये जो फर्स्ट जो पार्ट था वही इक्वल नहीं है, तो जो हमें सेकंड वाले पोर्शन तो देखने की जरूरत नहीं है ना। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो ये कंडीशन किसकी होती है, जल्दी से बताओ। ये होती है यूनिक सॉल्यूशन की, या फिर यूनिक सॉल्यूशन की, या इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे काट रहे होते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अब देखो इसमें ना ट्विस्ट क्या है, इसके ऑप्शंस ध्यान से पढ़ो। ऑप्शन में पैरेलल है, ये नहीं हो सकता। कोइंसिडेंट है, ये नहीं हो सकता। इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर है नहीं है वो तो हमें ग्राफ से पता चलेगा, ठीक है, बट इंटरसेक्टिंग तो वो जरूर हो सकती है। परपेंडिकुलर तो ऐसे होती है कि एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तब वो होगी। सो व्हाट आई फील इट इज सी, इंटरसेक्टिंग इज परफेक्ट। ये इंटरसेक्ट तो करते ही हैं परपेंडिकुलर में, पर परपेंडिकुलर में 90 डिग्री भी आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाता हूं तो आंसर विल बी सी ओनली, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपको अगर वैसे गुमराह करने के लिए दिया गया है, आपको ये कंडीशन चेक करके आंसर बताना था, तो उस हिसाब से इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन बनाने हैं, कंडीशन 3 होती है, तो चौथा ऑप्शन कुछ भी रेंडमली डाल दिया जाता है। लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी हमने अभी जो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन किया था, ये वाला, दिस वन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, और ध्यान से देखेंगे इसका ग्राफ कहाँ जाएगा। ठीक है, लुक एट दिस, मैं अब थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सेस है, तो लाइन थोड़ा सही से नहीं आ रही, जस्ट 1 मिनट। हाँ, लुक एट दिस, दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस। आई डोंट नो व्हाई इट इज, हाँ नाउ फाइन, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2 है, y इज इक्वल्स टू -3 है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसका मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाना है, तो ध्यान से देखो ग्राफ कहां से जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब यहां से जाएगा। इफ दिस पॉइंट इज 0,2, इफ दिस डिस्टेंस इज 2, इफ दिस पॉइंट इज ओरिजिन, यहाँ पे O, तो ये वाली लाइन हमारी y इज इक्वल्स टू 2 होगा। लेकिन अगर y इज इक्वल्स टू -3 है, इसका मतलब लाइन जो है वो नीचे जा रही है, यहाँ पे इस जगह पे पास हो रही है -3 पे, इधर। ठीक है, इस पॉइंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू -3। ये पॉइंट हमारा 0,-3 हो जाएगा। तो अगर लाइंस को आप ध्यान से देखोगे तो दोनों लाइन पैरेलल नजर आ रही हैं। वन सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल में तब होता है नो सॉल्यूशन जब लाइंस पैरेलल हो। ठीक है, लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, द आंसर इज डी। ऐसे हमें आंसर फाइंड करना, नो सॉल्यूशन बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। मैं इसे थोड़ा सा पैरेलल को ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5, तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि जो इसका सोल्यूशन है वो 5,5 है। इसका आंसर यूनिक सोल्यूशन है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे ड्रॉ भी करूंगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, तो x इज इक्वल्स टू 5 का मतलब y के पैरेलल यहाँ पे आ जाएगी, और y इज इक्वल्स टू 5 का मतलब x के पैरेलल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 5,5 इस पॉइंट। तो इट इज इंटरसेक्टिंग एट यूनिक सोल्यूशन, एंड द यूनिक सोल्यूशन इज दिस ओनली, सो आंसर इज बी। इसे बिना ग्राफ के भी किया जा सकता था डायरेक्ट, क्योंकि x और y की दोनों की वैल्यू है, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, मैनी सोल्यूशन नो सोल्यूशन इसलिए नहीं है, नो सोल्यूशन के लिए तो लाइंस का पैरेलल होना जरूरी था, बट वो तो दोनों परपेंडिकुलर लाइन हो रही है।
मैनी सोल्यूशन के लिए लाइन के ऊपर लाइन होना था, पर ऐसा भी हमें नहीं नजर आ रहा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक्स इज इक्वल्स टू ए, वाई इज इक्वल्स टू बी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 5 था, यहाँ पे ए कोमा बी है, सो आई कैन इजीली से इंटरसेक्टिंग एट ए कोमा बी, बिल्कुल ऐसे ही लाइन बन जाएगी। एक्स इज इक्वल्स टू ए, वाई इज इक्वल्स टू बी, दिस पॉइंट विल बी ए कोमा बी। ठीक है, तो आंसर इज कमिंग ए। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नंबर्स गिवन है, यहाँ पे नंबर्स ना देके ए कोमा बी गिवन है, तो मार्क द आंसर एंड मूव टू द नेक्स्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये भी सेम है, 5 एंड 7, बट यहाँ पे सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली इसने बोला हुआ है, सो वही आपको ग्राफिकली बनाना है। एक्स इज इक्वल्स टू 5 बनाओगे, ये वाला पॉइंट 0 0 ले लो, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे बना लो इसमें, 1 2 3 4 5। और अब मैं दूसरा पेन ले रहा हूं ताकि यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आए, 1 2 देन 3 देन 4। हमें बनाना है एक्स इज इक्वल्स टू 5, वाई इज इक्वल्स टू 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू 5 का मतलब है कि वाई के पैरेलल है, और वाई के पैरेलल भी कहाँ पे? y के पैरेलल 5 पॉइंट पे, ये दिस लाइन इज x इज इक्वल्स टू 5, और y इज इक्वल्स टू 7 का मतलब है x के पैरेलल है, सो दिस लाइन इज हियर, वी हैव y इज इक्वल्स टू 7, दिस पॉइंट इज कमिंग 5 7, है ना? तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आंसर इज ग्राफिकली 5 7 इंटरसेक्ट, या ऐसे लिख दो, दीज लाइन्स intersect at point 5 7, 5 7, दिस इज लास्ट, दैट्स इट। ये हमने सोल्व कर दिया, बहुत ही इजी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इक्वेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे के पार्ट्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अभी तक इजी इजी से क्वेश्चन थे, तो हमने 3 पार्ट्स में अभी तक खत्म कर दिया। इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड को सोल्व करना देखेंगे। हम इसका ग्राफिकल मेथड प्रॉपरली सोल्यूशन फाइंड करके सिखाऊंगा, मैं आराम से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक तो हमारा 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस चल रहे थे, यहां से हमारे 3 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद 4 5 नंबर में क्वेश्चन स्टार्ट है। अच्छा, x इज इक्वल्स टू 0 जो होती है, वो लाइन कौन सी होती है? x इज इक्वल्स टू 0 होती है, आ, बताओ, लाइंस या पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस। x इज इक्वल्स टू 0 कब होता है? जब y एक्सिस पे है ना? तो ये वाली जो y एक्सिस वाली लाइन है, दिस इज योर x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0। लेकिन हमें चाहिए y इज इक्वल्स टू -3। y इज इक्वल्स टू -3 का मतलब है यहाँ पे ये पॉइंट हमारा -3 है, माइनस है इसीलिए नीचे है। अगर प्लस होता, y इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे बनता अगर प्लस होता, बट इसकी जरूरत नहीं है, -3 वाली हमने समझा दी कि नीचे आएगी। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये हमारा सॉल्यूशन है। एंड वेदर पेयर इज कंसिस्टेंट और नॉट, बिकॉज बिकॉज जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिकॉज दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 0 ये जो पॉइंट है ना, ये दिस पॉइंट इज 0 - 3, सो दे आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन पॉसिबल हो, और जब भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हम लोग उसे कंसिस्टेंट ही कहेंगे, ठीक है। ई आएगा यहाँ पे कंसिस्टेंट में, TENT। सो हमारा आंसर इज दिस, कंसिस्टेंट, यस। ग्राफ भी बना दिया, ग्राफिकली सोल्व भी कर दिया, लाइंस भी बता दी कि एक लाइन यहाँ पे y एक्सिस पे जाएगी, दूसरी लाइन यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। ऐसे लिख दो ऑन y एक्सिस, और दूसरी जो हमारी थी फर्स्ट तो ये आ गई, और जो सेकंड थी हमारी y इज इक्वल्स टू -3, दिस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसे लिख दो, ठीक है। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। तो दोनों कंडीशन को ग्राफ पे शो करके हमने आंसर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, चैनल ज्वाइन कर लो। बाय बाय, दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके, वेट फॉर द वीडियो।